Hello everyone, today I am going to share with you my interview experience of IBPS PO। मेरा इंटरव्यू का वेन्यू चंडीगढ़ था और पैनल नंबर मेरा 4 था और टाइमिंग 1 बजे की थी। और मैंने अभी अभी 2021 में ही अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और पैनल में तो फोर्थ पैनल था और मेरे पैनल में 20 स्टूडेंट्स थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब सभी बच्चे टर्न बाय टर्न अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गए। और मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4:30 स्टार्ट हुई थी और 5 बजे तक ख़त्म हो गई। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए मेरे को ऊपर लेके जाया गया। तो वहाँ पे मैंने 5 से 10 मिनट वेट की, उसके बाद मेरा टर्न आ गया था। तो पैनल में बात करें तो जब मैं अंदर गया तो 6:15 हो गए थे। और वहाँ पे पैनल में 5 मेंबर थे, 4 मेल थे और एक फीमेल मेंबर थी। तो मैं एंटर किया और उनको ग्रीट किया। तो उन्होंने मेरे को एंटर होते समय मतलब बैठने के लिए बोला। उसके बाद इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने अपने बारे में बताया मैं कहाँ से हूँ। और उन्होंने फिर मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन किया, कहने भी आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में क्या किया है। तो मैंने रिप्लाई किया, अगर मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन जो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा थोड़ा नेगेटिव रिप्लाई होता है भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैं भी सर इंटरव्यू के लिए ऐसा स्पेसिफिक मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है। बट मैंने जो अपना मीन्स के लिए जो भी प्रिपेयर किया है अबाउट बैंक्स और माई ग्रेजुएशन के जो बेसिक है वो सब प्रिपेयर किया है, और एज सच स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। तो उन्होंने बोला मतलब क्या पढ़ा है तो अपने मीन्स के एग्ज़ाम में। तो फिर मैंने बताया अभी ऐसे ऐसे मैंने बैंक्स के बारे में और जो बेसिक सिलेबस रहता है वो पढ़ा है। तो मैं बता रहा था अभी उसको उनको भी बैंक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में ये पढ़ा है। तो वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन हो गया जब मैंने उनको बोला इनकम सोर्सेज ऑफ बैंक। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इनकम बैंक को कहाँ कहाँ से इनकम होती है। तो इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अभी यहाँ यहाँ से होती है, ये सोर्सेज हैं। तो उसके बाद वही सर ने जो मेन जो बीच बैठे थे सर, तो उन्होंने पूछा RRBs के बारे में पूछा। तो फिर उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा, तो मैंने इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे दी भी ये इनका स्पेसिफिक काम होता है। और इनका ऐसे ऐसी इस एक्ट के तहत ये बनाए गए हैं। तो उसके बाद एक साइड में बिल्कुल एंड पे सर बैठे थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा DICGC क्या है। तो मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो उन्होंने फिर इसके बारे में मुझे एक सिचुएशन दी, जैसे भी कैसे कैसे इंश्योरेंस अगर इसमें कैसे हम पे ऑफ करेंगे। तो मैंने इसके बारे में बताया। तो एक जो लेफ्ट हैंड पे सेकंड नंबर पर एक सर बैठे, तो फिर उन्होंने मुझे कहा अभी आपने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। तो मैंने बोला यस सर। तो फिर उन्होंने मेरे से डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा। उन्होंने डेप्रिसिएशन के बारे में मुझे ब्रीफ लेके गए। तो उन्होंने मेथड्स पूछा, उनके एग्जाम उन्होंने फिर मेरे को बोला भी आप एग्जांपल देके बताओ भी डेप्रिसिएशन। तो मैंने बोला डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट पर वियर एंड टियर जो हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये डेप्रिसिएशन हो। तो उन्होंने इसके मेथड्स पूछे, तो मैंने बताया एक का स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो उन्होंने एग्जांपल देने के लिए मुझे बोला, तो मैंने एग्जांपल दे दी उसको उनकी। तो उसके बाद में एक सर पास में सर बैठे, तो उन्होंने मेरे से सवाल किया आप करंट अफेयर पढ़ते हो। मैंने बोला यस सर पढ़ता हूँ, पर तो मैंने उनको बता दिया, मैं सर भी मैंने अभी लास्ट 3 दिन से तो मेरा कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने नहीं पढ़ा। तो मैंने बोला अभी वैसे मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने पूछा अभी अगर एक वर्ल्ड जो अफेयर चल रहा है उसके बारे में, रशिया यूक्रेन के बारे में सर ने पूछा। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया इनका टेरिटोरियल इशू। और उसका उसी दिन जो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, तो उसी दिन ही रशिया ने अपनी जो वॉर डिक्लेयर कर दी। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा ओके। फिर मैम जो बैठे थे उन्होंने मैम ने पूछा अभी क्रेडिटर्स जो आते हैं वो बैलेंस शीट में किस साइड आते हैं। तो मैंने बोला भी जो बिजनेस की जो लाइबिलिटी होगी क्रेडिटर्स जो, और ये लाइबिलिटी साइड आती हैं बैलेंस शीट में। तो फिर चीफ सर की टर्न आ गई बाद में। फिर से जो चीफ सर ने पूछा अभी बजट पड़ा है इस साल का। तो मैंने बोला यस सर पढ़ा है। तो मैंने बजट के बारे में बताया भी ऐसे ये 92nd बजट है। और उन्होंने फिर बोला ये बजट इस बार का बजट जो सरप्लस है और डेफिसिट है। तो मेरे को बजट का मतलब मैं इस वहाँ पे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस हो गया। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में तो मैंने बोला सॉरी सर। तो बट मैंने इसका सरप्लस और डेफिसिट बजट का तो उनको बताया भी ऐसे ये अगर जो हमारी रेवेन्यू शॉर्टफॉल होते हैं हमें डेफिसिट होता है, अगर रेवेन्यू एक्सेस में है तो हमें सरप्लस बजट आता है।
तो उन्होंने बोला ओके चलो कोई बात नहीं। तो फिर एंड में मैम ने मेरे से पूछा भी पैरेलल बैंकिंग के बारे में पूछा। तो मैंने पैरेलल बैंकिंग के बारे में भी बताया भी ये होती है। तो मैम उसके बाद मेरे को लास्ट में उन्होंने मेरे से अपनी मेरी हॉबी पूछी। तो हॉबी में मैंने बता दिया भी मैं क्विक लर्नर हूँ। तो उन्होंने बोला भी क्विक लर्नर तो फिर बैंक में कैसे काम आएगा। तो मैंने बोला भी यस सर जैसे मैं क्विक लर्नर हूँ तो जब भी मैं मेरी पोस्टिंग हो जाएगी बैंक में तो सॉफ्टवेयर तो सारे मेरे लिए नहीं होंगे। अगर मेरे को मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज तो लिया है मेरे को बस प्रैक्टिकल तो भी मेरे पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है ना। तो फिर मैंने बताया भी ऐसे ऐसे मैं क्विक लर्नर हूँ तो मैं जल्दी से जो सॉफ्टवेयर होंगे वो सीख जाऊँगा और अपना काम एफिशिएंटली करूँगा। तो यही मेरी इंटरव्यू ख़त्म हो गया। टोटल टाइमिंग मेरा इंटरव्यू 15 मिनट्स चला। बाकी मेरे से पहले जो भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू था उनका 5-5 मिनट मैक्स एक्यूरेट 5-5 मिनट ही लगे थे पर मेरा जो है इंटरव्यू 15 मिनट चला। बट आप विश्वास नहीं करोगे पर वो 15 मिनट मेरे को ऐसा लगा भी अरे यार ये तो ख़त्म ही हो गया इंटरव्यू इतने जल्दी ख़त्म हो गया मेरे को तो। बाकी इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था इंटरव्यू का। पैनल भी इतना सपोर्टिव थे। अच्छा कोई मतलब इतना वो ब्रेन नहीं थी और ऐसा स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं था।